पुष्पादि का महात्मा। पृथ्वी बोली, प्रभु को कामुक तीर्थ की अद्भुत महिमा सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माधव, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस धर्म, तप अथवा कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य आपका दर्शन पा सकते हैं। प्रभु कृपया प्रसन्न होकर आप मुझसे ये सारा प्रसंग बताइए, ये मेरी प्रार्थना है। भगवान वरा बोले, देवी, पावस ऋतु के बाद जलाशयों के जल स्वच्छ हो जाते हैं। जब आकाश और चंद्र मंडल निर्मल दिखने लगते हैं, उस समय न अधिक शीत रहता है और न गर्मी। जब हंसों का कलरव आरंभ हो जाता है, कुमुद, रक्त कमल, नीले एवं अन्य कमलों की सुरभि सर्वत्र फैलने लगती है, उस समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है। उस अवसर पर जो मेरी पूजा करता है, मैं उसका फल बताता हूँ, सुनो। वसुंधरे, मेरा वह भक्त कल्प पर्यंत धनी लक्ष्मी का पात्र बना रहता है, जो दूसरे देवताओं के उपासक के लिए असंभव है। माधवी, उस अवसर पर साधक को चाहिए कि मेरी आराधना कर इस स्तोत्र का पाठ करे। स्तोत्र का भाव ये है, जगत प्रभु ब्रह्मा, रुद्र और ऋषि जिनकी पूजा एवं वंदना करते हैं, लोकनाथ, उन आपकी आराधना करने के उपयुक्त ये द्वादशी तिथि प्राप्त हुई है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उठिए और निद्रा का परित्याग कीजिए। मेघ चले गए, चंद्रमा की कलाएं पूर्ण हो गई, शरद ऋतु में विकसित होने वाले पुष्प में आपको समर्पित करता हूँ। अब आप जागने की कृपा करें यशस्विनी। इस प्रकार द्वादशी को पुष्पांजलि अर्पित कर मेरी उपासना करने वाले भक्तों को परम गति प्राप्त होती है। शिशिर ऋतु में वनस्पतियां नवीन हो जाती है, उस समय के पुष्पों से मेरी अर्चना करने के लिए पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर, हाथों में फूल लेकर मेरा उपासक कहे, तीनों लोगों की रक्षा करने वाले प्रभु, आप संसार के सृष्टा हैं। ये शिशिर ऋतु भी आपका ही स्वरूप है। यह शीत समय सबके लिए दुस्तर एवं दुस्सह है। इस समय मैं आपकी आराधना करता हूँ, आप इस संसार से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। वसुंधरे, जो पुरुष भक्ति सहित इस भावना के साथ शिशिर ऋतु में मेरी पूजा करता है, उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक दूसरी बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। मार्गशीर्ष और वैशाख मास भी मुझे बहुत प्रिय है। उन मासों में मुझे पुष्पादि अर्पण करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे मैं बताता हूँ, सुनो। जो भाग्यशाली व्यक्ति मुझे पवित्र गंध पुष्पादि पदार्थ अर्पित करता है, वह 9,909 वर्षों तक विष्णुलोक में स्थिरता पूर्वक सुख से निवास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक एक गंध युक्त पुष्प पत्र या तुलसी पत्र देने का ये महान फल है। सदा श्रद्धा से संपन्न होकर चंदन एवं पुष्पों से मेरी पूजा करनी चाहिए। जो पुरुष नियम पूर्वक रहकर कार्तिक, मार्गशीर्ष एवं वैशाख, इन 3 महीनों की द्वादशी तिथियों में द्वादशियों के दिन खिले हुए पुष्पों की वनमाला तथा चंदन आदि को मुझ पर चढ़ाता है, उसने मानो 12 वर्षों तक मेरी पूजा कर ली। कार्तिक मास की द्वादशी तिथि में साखू वृक्ष के फूल तथा चंदन से मेरी पूजा करने का प्रविधान है। भद्रे, इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में चंदन एवं कमल के पुष्पों को एक साथ मिलाकर जो मुझे अर्पण करता है, उसे महान फल प्राप्त होता है। पृथ्वी देवी भगवान की बातों को सुनकर हंस पड़ी। पुनः वे नम्रता पूर्वक बोली, प्रभु, वर्ष में 360 दिन तथा 12 मास होते हैं, उनमें आप केवल 2 ही महीनों की द्वादशी तिथि की ही मुझसे क्यों प्रशंसा करते हैं। जब पृथ्वी देवी ने भगवान वरा से ये प्रश्न किया, तब वरा भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जिस कारण ये दोनों मास मुझे अधिक प्रिय है, वह धर्मयुक्त वचन सुनो। तिथियों में द्वादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसकी उपासना से संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। हजारों ब्राह्मणों को दान देने का जो फल होता है, वह इस कार्तिक और वैशाख मास की द्वादशी में एक को ही दान देने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस कार्तिक मास की द्वादशी के दिन मैं जागता हूँ और वैशाख मास की द्वादशी में सर्वसंपन्न हो जाता हूँ, सर्वशक्ति संपन्न हो जाता हूँ। वसुंधरा, इसके योग से विपुल चिंता समाप्त हो जाती है। इसी से मैंने इसकी महिमा का वर्णन किया है।
इसीलिए मेरे भक्त पुरुष को चाहिए कि मन को संयत रखकर वैशाख और कार्तिक मास की द्वादशी के दिन हाथ में चंदन, गंध और तुलसी पत्र लिए हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र का यह अर्थ ये है, भगवान, ये वैशाख और कार्तिक मास सदा सभी मासों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस अवसर पर आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं चंदन और तुलसी पत्रों को अर्पित करूं और आप इन्हें स्वीकार करें। साथ ही मुझ में धर्म की वृद्धि कीजिए। फिर ओम नमो नारायण कहकर चंदन एवं तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। अब मैं गंधयुक्त पत्र पुष्पों के गुण और उन्हें चढ़ाने के फल का वर्णन करता हूँ। मानव पवित्र होकर हाथ में चंदन, गंध, तुलसी पत्र और फूल लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्पित करे। साथ ही ये मंत्र कहे, भगवान आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। इन सुंदर फूलों और मलय चंदन से मैं आपकी अर्चना करना चाहता हूँ। मुझे आपको मेरा प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है, इसे स्वीकार करें। मेरा मन परम पवित्र हो जाए, ये आपसे प्रार्थना है। मेरे कर्म में संलग्न रहने वाला पुरुष इन गंध पुष्पों को मुझे देता हुआ जो फल प्राप्त करता है, ये है कि उनका न पुनर्जन्म होता है और न मरण। उसके पास ग्लानि और सुधा भी नहीं फटक पाती। वह देवताओं के वर्ष से 1000 वर्षों तक मेरे लोक में स्थान पाता है। चंदन युक्त एक एक पुष्प अर्पित करने का ऐसा फल है। अध्याय 123 फिनिश। वसंत आदि ऋतुओं में भगवान की पूजा करने की विधि और महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन पवित्र होकर शांत मन से भगवान श्री हरि की पूजा करने का विधान है। इस वसंत ऋतु में क्रमशः कुछ श्वेत, कुछ पांडुरंग के जो अत्यंत प्रसन्नीय गंध से युक्त सुंदर पुष्प है, उसके द्वारा प्रसन्न अंतःकरण होकर मंत्र द्वारा पूजा करनी चाहिए। सभी वस्तुएं भगवान से संबंध रखने वाली एवं पवित्र हो। पूजा के पहले ओम नमो नारायण कहकर बाद में ये मंत्र पढ़े, जिसका भाव है, देवेश्वर आप ओमकार स्वरूप है। शंख, चक्र एवं गदा से आपकी भुजाएं शोभा पाती है। जगत प्रभु आप महान पराक्रमी पुरुष हैं, आपके लिए मेरे बारंबार नमस्कार है। प्रभु, वसंत ऋतु में वृक्ष फलों से लदे हैं, सर्वत्र गंधयुक्त रस भरा है। अब आप इस पुष्प युक्त वृक्ष, वन और पर्वतों तथा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालने की दया कीजिए। सुमध्य में जो पुरुष फाल्गुन मास में इस प्रकार मेरी पूजा करता है, उसे दुखमय संसार में आने का संयोग नहीं प्राप्त होता, अपितु वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। अब तुम जो श्रेष्ठ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के फल की बात मुझसे पूछ चुकी हो, उसे कहता हूँ, सुनो। साल वृक्ष तथा अन्य भी बहुत से वृक्ष जब फूलों से परिपूर्ण हो जाए तो साधक उसके फूलों को हाथ में लेकर मेरी आराधना के लिए तत्पर हो जाए। उस अवसर पर मेरे प्रहलाद, नारद आदि भक्तों भागवतों को भी पूज्य मानकर पूजा करें। माधवी ऋषि लोग वेदों में कहे हुए मंत्रों द्वारा सदा मेरी स्तुति करते हैं। अप्सराओं द्वारा गीतों, वाद्यों एवं नृत्यों से मैं सुपूजित होता रहता हूँ। अलौकिक दिव्य पुरुष मुझ पुराण पुरुषोत्तम का स्तवन करने में संलग्न रहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों का आराध्य देव एवं संपूर्ण लोकों का स्वामी हूँ। अतः सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, यक्ष, पिशाच, उरग, राक्षस, आदित्य, वसु, रुद्रगण, मरुद्गण, वे देवता, अश्विनी कुमार, ब्रह्मा, सोम, इंद्र, अग्नि, नारद, पर्वत, असित, देवल, पुलस्त्य, भृगु, अंगिरा, मित्रावसु और परावसु, ये सब के सब मेरी स्तुति में सदा तत्पर रहते हैं। उसी समय महान ओजस्वी देवताओं के मुख से निकली हुई प्रतिध्वनि को सुनकर भगवान नारायण ने पृथ्वी से कहा, महाभागे देखो, देव समुदाय वेद ध्वनि कर रहा है। उनके मुख से निकले हुए इस महान शब्द को क्या तुम नहीं सुन रही हो? इस पर पृथ्वी ने भगवान नारायण से कहा, भगवान आप जगत की सृष्टि करने में परम कुशल हैं। देवता लोग वारा के रूप में विराजमान आप प्रभु के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वे आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। इस पर भगवान नारायण ने पृथ्वी को उत्तर दिया, वसुंधरे में अपने मार्ग का अनुसरण करने वाले उन देवताओं से पूर्ण परिचित हूँ। 1000 दिव्य वर्षों तक मैंने केवल लीला मात्र से तुम्हें अपने एक दांत से ऊपर धारण कर रखा है।
ब्रह्मा सहित आदित्य, वसु एवं रुद्रगण तथा स्कंद और इंद्र आदि देवता मुझे देखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। वसुंधरा अब प्रभु के चरणों पर गिर गई। वह कहने लगी, भगवान मैं रसातल में पहुंच गई थी, आपने ही मेरा वहां से उद्धार किया है। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप में मेरी अचल श्रद्धा है। आप सर्वसमर्थ एवं मेरे लिए परमाश्रय हैं। भगवान मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कर्म का स्वरूप क्या है, किस कर्म के प्रभाव से आप प्राप्त होते हैं तथा नर जन्म की सफलता किस में है। भगवान शेष ऋतुओं में किन पुष्पों से किस प्रकार आपकी पूजा करने से अथवा किस कर्म से आप प्रसन्न होते हैं उससे भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान वरा बोले, वसुंधरे मोक्ष मार्ग में अटल रहने वाले मेरे भक्तों ने जिसका जप किया है, अब मैं उस मंत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसमें ऐसी शक्ति है कि इतने निरंतर पाठ करने से मेरी अवश्य त्रुटि होती है। मंत्र का भाव यह है, भगवान आप संपूर्ण मासों में मुख्य माधव मतलब वैशाख मास है, अतः माधव नाम से आपकी भी प्रसिद्धि है। वसंत ऋतु में चंदन रस और पुष्पादि से अलंकृत आपकी प्रतिष्ठा प्रतिमा का दर्शन करके पुण्य प्राप्त करना चाहिए, जो सातों लोकों में सूरवीर और नारायण नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे आप प्रभु का यज्ञों में निरंतर यजन किया जाता है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में भी मेरे कथन का पालन करते हुए संपूर्ण विधियों का आचरण करना चाहिए। उस समय भगवान में श्रद्धा रखने वाले संपूर्ण प्राणियों को प्रिय आगे कहे जाने वाले मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का भाव ये है, भगवान संपूर्ण मासों में प्रधान रूप से आप ज्येष्ठ मास का रूप धारण करके शोभा पा रहे हैं। इस ग्रीष्म ऋतु में विराजमान आप प्रभु का दर्शन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप सारा दुख दूर हो जाए। वरारोह, इस प्रकार तुम भी ग्रीष्म ऋतु में मेरी पूजा करो, इससे प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता तथा उसे मेरा लोक प्राप्त होता है। वसुंधरे, भूमंडल पर साल आदि जितने भी फूल वाले वृक्ष हैं तथा उस समय जितने गंधपूर्ण उपलब्ध पुष्प हैं, उन सब से मुझ श्रीहरि की अर्चना करने की विधि है। ऐसी ही वर्षा ऋतु के श्रावण आदि मासों में भी मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। देवी, अब दूसरा वह कर्म तुम्हें बता रहा हूँ जिसके प्रभाव से संसार से मुक्ति मिल सकती है। कदम्ब, कुमुल, मुकुल, सरल और अर्जुन आदि देव वृक्ष है। मेरी प्रतिमा की स्थापना करके विधि निर्दिष्ट कर्म के अनुसार इन वृक्षों के फूलों से ओम नमो नारायण कहकर मेरा आदर पूर्वक अर्चन करना चाहिए। फिर प्रार्थना करें, तीनों लोकनाथ मेघ के समान आपकी क्रांति है। आप अपनी महिमा में स्थित है। ध्यान में परायण रहने वाले आश्रित जन आपके जिन रूप का दर्शन करते हैं, वे इस वर्षा ऋतु में योग निद्रा में अभिरुचि रखने वाले एवं मेघ वर्ण से सुशोभित आप प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इस विधि से जो पुरुष शांति प्रदान करने वाले मेरे इस पवित्र कर्म का अनुष्ठान करता है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी, ये ऋतुओं के अनुसार उत्तम कर्म है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। महाभागे, ये वृत्त सर्वथा गोपनीय है। इसके प्रभाव से मेरे कर्मपरायण रहने वाले पुरुष संसार सागर को तर जाते हैं। देवता भी इसे नहीं जानते, क्योंकि मैं भगवान नारायण यहाँ स्वयं वराह के रूप में विराजमान हूँ। इस प्रकार के ज्ञान का उन्हें भी अभाव है। ये विषय दीक्षाहीन मूर्ख, चुगली करने वाले निंदित शिष्य एवं शास्त्र के अर्थों में दोषारोपण करने वाले से नहीं कहना चाहिए। गोघाती एवं ध्रुतों के बीच भी इसका कथन अनुचित है, क्योंकि इसके मध्य इसको कहने से लाभ के बदले हानि ही होती है। जो भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं तथा जिन्होंने धार्मिक दीक्षा ली है, उनके सामने ही इसकी व्याख्या करनी चाहिए। अध्याय 124 फिनिश। माया चक्र का वर्णन तथा मायापुरी हरिद्वार का महात्म्य। सूर्य जी कहते हैं, पवित्र व्रतों का अनुष्ठान करने वाली भगवती वसुंधरा ने 6 ऋतुओं के वैष्णव कृत्यों का वर्णन सुनकर भगवान नारायण से पुनः पूछा, भगवान आपने मंगल एवं पवित्रमय जिन विषयों का वर्णन किया है, जिनकी स्वर्गादि लोकों तथा मेरे भूलोक में प्रसिद्धि हो चुकी है, वे आपके वैष्णव धर्म के कृत्य मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। माधव, आपके मुखारविंद से निकले हुए इन कर्मों को सुनकर मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, पर मेरे मन में एक सूक्ष्म कौतूहल उत्पन्न हो रहा है। मेरा हित करने के विचार से उसे आप बताने की कृपा कीजिए। भगवान, आप अपनी जिस माया का सर्वदा वर्णन किया करते हैं, उसका स्वरूप क्या है तथा
उसे माया क्यों कहा जाता है? मैं इसे तथा इसके आंतरिक रहस्यों को जानना चाहती हूँ। इस पर मायापति भगवान नारायण हंसकर बोले, पृथ्वी देवी, तुम जो मुझसे ये माया की बात पूछ रही हो, उसे न पूछने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम व्यर्थ में ये कष्ट क्यों मोल लेना चाहती हो? इसे देखने से तो तुम्हें कष्ट ही होगा। ब्रह्मा सहित रुद्र एवं इंद्र आदि देवता भी आज तक मुझे तथा मेरी माया को जानने में असफल रहे हैं। फिर तुम्हारी तो बात ही क्या। विशालाक्षी, जब मेघ पानी बरसाते हैं तो जल से सारा जगत भर उठता है, पर कभी वही सारा देश फिर शुष्क बंजर बन जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव क्षीण होते हैं और शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं। ये सब मेरी माया का ही तो प्रभाव है। सुंदरी, अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा दृष्टिगोचर नहीं होते। हेमंत ऋतु में कुएं का जल गर्म हो जाता है। विचार की दृष्टि से तो देखे तो ये सब मेरी माया ही है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में जल ठंडा हो जाता है। पश्चिम दिशा में जाकर सूर्य अस्त हो जाते हैं। पुनः वे प्रातःकाल पूर्व में उदित होते हैं। प्राणियों के शरीर में रक्त और शुक्र, इन दोनों का समावेश रहता है। वस्तुतः ये सब मेरी माया ही तो है। सुंदरी, प्राणी गर्भ में आता है, उन्हें वहाँ सुख और दुख का अनुभव होता है। पुनः उत्पन्न हो जाने पर उसे वह बात भूल जाती है। अपने कर्म में रचा पचा जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है। उसकी स्पृहा समाप्त हो जाती है। वस्तुतः ये सब मेरी माया का ही प्रताप है। कर्म के प्रभाव से जीव दूसरी जगह पहुंच जाता है। शुक्र और रक्त के संयोग से जीवधारियों की उत्पत्ति होती है। दो भुजाएं, दो पैर, बहुत सी अंगुलियां, मस्तक, कटी, पीठ, पेट, दांत, ओठ, नाक, कान, नेत्र, कपोल, ललाट और जीभ इत्यादि से संगठित प्राणी की उत्पत्ति मेरी माया का ही चमत्कार है। वही प्राणी जब खाता पीता है तो जठराग्नि के द्वारा उसका पाचन होता है। तत्पश्चात जीव के शरीर से वही अधोमार्ग से बाहर निकल जाता है। ये सब मेरी प्रबल माया का ही करामत है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों में अन्न खाने से प्रवृत्ति होती है। ये सभी कार्य मेरी माया का ही है, देन है। देवी, कुछ जल आकाशस्थ बादलों में लटकते रहते हैं और कुछ जलराशि भूमि पर, नदी, सरोवर आदि में रहती हैं। पर जिन नदियों आदि में इस जल की प्रतिष्ठा है, वे नदियाँ भी कभी बढ़ती और कभी घटती हैं। ये सब मेरी माया का ही प्रभाव है। वर्षा ऋतु में सभी नदियों में अगाध जल हो जाते हैं। बावलिया और तालाब सबसे भर जाते हैं, पर ग्रीष्म ऋतु में वे ही सब सूख जाते हैं। ये सब मेरी माया का ही तो बल है। मेघ लवण समुद्र से खारा जल लेकर मधुर जल से रूप में उसे भूलोक में वर्षाते हैं। ये मेरी माया का ही प्रभाव है। रोग से दुखी हुए कितने प्राणी रसायन तथा औषधियाँ खाते हैं और उसे औषधियों के प्रभाव से निरोगी हो जाते हैं, किंतु कभी उसी औषधि के देने पर प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है। उस समय मैं ही काल का रूप धारण कर औषधि की शक्ति का हरण कर लेता हूँ। ये सब मेरी माया का ही प्रभाव है। पहले गर्भ की रचना होती है, उसके उपरांत पुरुष उत्पन्न हो जाता है, फिर युवावस्था होती है, बुढ़ापा भी आ जाता है, जिसमें सभी इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो जाती है। ये सब मेरी माया का बल है। भूमि में बीज गिराया जाता है और उससे अंकुर की उत्पत्ति हो जाती है। तत्पश्चात वह अंकुर अद्भुत पत्तों में संपन्न हो जाता है। ये विचित्रता मेरी माया का ही स्वरूप है। एक ही बीज गिराने से वैसे ही अनेक अन्न के दाने निकल जाते हैं। वस्तुतः मैं ही अपनी माया के सहयोग से उसमें अमृत शक्ति की उत्पत्ति कर देता हूँ। जगत को विदित है कि गरुड़ मुझ भगवान विष्णु का वहन करते हैं। वस्तुतः मैं ही स्वयं गरुड़ बनकर वेग से अपने आप को वहन करता हूँ। जितने देवता जो यज्ञ का भाग पाकर संतुष्ट होते हैं, उस अवसर पर मैं ही अपनी इस माया का सृजन कर उन अखिल देवताओं को तृप्त करता हूँ। किंतु सभी प्राणी यही जानते हैं कि ये देवता ही सदा यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं, पर वस्तुतः मैं ही माया की रचना कर देवताओं के लिए यज्ञ कराता हूँ। बृहस्पति जी यज्ञ कराते हैं, ये जानकर संसार में सभी लोग उनकी सेवा करते हैं, पर अंगिरसी माया का सृजन करना और देवताओं के लिए यज्ञ की व्यवस्था कराना मेरा ही काम है। संपूर्ण संसार जानता है कि वरुण देवता की कृपा से समुद्र की रक्षा होती है, किंतु वरुण से संबंध रखने वाली इस माया का निर्माण कर मैं ही महान समुद्र की रक्षा करता हूँ। सारा विश्व ये जानता है कि कुबेर जी धनाध्यक्ष हैं, परंतु रहस्य यह है कि मैं ही
माया का आश्रय लेकर कुबेर के भी धन की रक्षा करता हूँ। इंद्र ने ही वृत्रासुर को मारा था, इस प्रकार की बात संसार जानते हैं, किंतु वज्र से वस्तुतः मैं ही उसे मारा था। वज्र से वस्तुतः मैंने ही उसे मारा था। सूर्य ध्रुव आदि तपते हैं, ऐसी बात सर्वादित्य है, किंतु तथ्य यह है कि इनमें मेरा ही तेज है। संसार में लोग कहते हैं अरे जल कहाँ चला गया, पर बात यह है कि बड़वानल का रूप धारण कर संपूर्ण जल का शोषण मैं ही करता हूँ। माया से ओतप्रोत वायु रूप बनकर मेघों को संचारित करना मेरा ही कार्य है। अमृत का निवास कहाँ है, इस गहन विषय को देवता भी नहीं जानते, पर तथ्य यह है कि मेरी माया के शासन से वह औषधियों में निवास करता है। संसार जानता है कि राजा ही प्रजाओं की रक्षा करता है, किंतु तथ्य यह है कि राजा का रूप धारण करके मैं ही स्वयं पृथ्वी का पालन करता हूँ। युग की समाप्ति के अवसर पर ये जो 12 सूर्य उदित होते हैं, उनमें मैं ही अपनी शक्ति का आधान करके वह कार्य संपन्न करता हूँ। वसुंधरे, संसार में माया की सृष्टि करना मुझ पर निर्भर है। देवी, सूर्य अपने किरण से संपूर्ण जगत में निरंतर ताप पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में किरणमय माया की सृष्टि करना और संपूर्ण संसार में उसका प्रसारण करना मेरा ही हाथ का खेल है। जिस समय संवर्तक मेघ मुसल जैसी धाराओं से जल बरसाते हैं, उस अवसर पर माया का आश्रय लेकर संवर्तक मेघों द्वारा मैं ही समस्त जगत को जल से भर देता हूँ। वरारोहे, मैं जो शेषनाग की सैया पर सोता हूँ वह मेरी माया का ही पराक्रम है। शेषनाग का रूप धारण करना और उन पर शयन करना, ये सब एकमात्र मेरी योग माया का ही कार्य है। वसुंधरे, वाराही माया का आश्रय लेकर मैंने तुम्हें ऊपर उठाया था, क्या तुम ये भूल गई? तुम भी वैष्णवी माया का लक्ष्य हुई हो, क्या इस बात को नहीं जानती हो? सुरसोणी, सहस्त्र बार तो तुम मेरे दाढ़ों पर नित्य प्रलय काल में आश्रय पा चुकी हो। उस समय मेरे द्वारा माया का सृजन हुआ था और तुम 91 समुद्र में डूब रही थी। मैं माया के ही योग से जल में रहता हूँ। ब्रह्मा और रुद्र का सृजन करना और भरण पोषण करना मेरी ही माया का कार्य है। फिर भी मेरी माया से मोहित हो जाने के कारण वे मेरी इस माया को नहीं जानते हैं। पितरों का समुदाय जो सूर्य के समान तेजस्वी है, वह भी वस्तुतः मैं ही हूँ, तथा पितृमय माया का आश्रय लेकर पितरों का रूप धारण कर मैं ही पितृभाग कव्य को ग्रहण करता हूँ। अधिक क्या, एक दूसरी विचित्र बात सुनो। जो एक बार एक पुरुष ऋषि भी माया द्वारा स्त्री के स्वरूप योनि में परिवर्तित कर दिए गए थे। पृथ्वी बोले, भगवान, उस ऋषि ने कौन सा अपकर्म किया था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें स्त्री की योनि प्राप्त हुई? इस बात से तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप ये सारा प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने फिर स्त्री रूप धारण कर कौन से पाप युक्त कर्म किए, ये सब भी विस्तार से बताइए। पृथ्वी की बात सुनकर श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और मधुर वचन से कहने लगे, देवी, ये विषय अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। सुंदरी, तुम ये धर्मयुक्त कथा सुनो। देवी, मेरी माया ज्ञान एवं विश्व की सभी वस्तुओं को आच्छादित किए है। उसकी बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस माया के प्रभाव से सोमशर्मा नामक ऋषि भी प्रभावित हुए थे। इससे वे उत्तम, मध्यम और अधम अनेक प्रकार की स्थितियों के चक्कर में घूमते रहे। फिर मेरी माया की प्रेरणा से उन्हें पुनः ब्राह्मणत्व सुलभ हुआ। सोमशर्मा उत्तम ब्राह्मण होकर भी स्त्री की योनि में परिवर्तित हो गए। यद्यपि उसमें भी उनके द्वारा कोई विकृत कर्म नहीं हुआ और न कोई अपराध ही किया। वसुंधरे, बात यह है कि वे सोमशर्मा सदा मेरी आराधना उपासना कर्मों में ही लगे रहते थे। वे निरंतर मेरी रमणीय आकृति, मेरे सुंदर स्वरूप का ही चिंतन करते रहते। भामिनी, इस प्रकार पर्याप्त समय तक उनकी भक्ति तपश्चर्या अनन्य भाव से स्तुति करते रहने पर मैं उन पर प्रसन्न हुआ। देवी, मैंने उस समय उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो। रत्न, सुवर्ण, गौ तथा
अकंटक राज्य, जो कुछ तुम्हारे हृदय में हो मांगो, मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। अथवा विप्रवर, उस स्वर्ग का सुख जहाँ वारांगनाएं तथा आनंद का अनुभव करने की अत्यंत सामग्रियां हैं, तथा जो स्वर्ण के भंडार से सुशोभित एवं धन और रत्नों से परिपूर्ण है, जहाँ अप्सराएं दिव्य रूप धारण किए रहती हैं, उससे ही मांग लो। अथवा जो भी इष्ट वस्तु तुम्हारे ध्यान में आती हो, वह सब मेरे वर्ष से तुम्हें सुलभ हो सकती है। वसुंधरे, उस समय मेरी बात सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भूमि पर पड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और मधुर वचनों में, मधुर शब्दों में कहने लगे, देव, आप मुझ पर यदि रुष्ट न हो तो मैं आपसे जो वर मांग रहा हूँ वही दीजिए। भगवान, आपके द्वारा निर्दिष्ट वरदानों, स्वर्ण, गौए, रत्न, राज्य, ऐश्वर्य एवं अप्सराओं से सुशोभित स्वर्ग आदि से माधव मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। मैं तो केवल आपकी माया का, जिसकी सहायता से आप सारी क्रीड़ाएं करते हैं, रहस्य ही जानना चाहता हूँ। वसुंधरे, ब्राह्मण की बात सुनकर मैंने कहा, द्विजवर, माया से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? ब्राह्मण देव, तुम अनुचित तथा आकार्य की कामना कर रहे हो। पर मेरी माया से प्रभावित होकर उस ब्राह्मण ने मुझसे पुनः यही कहा, भगवान, आप यदि मेरे किसी कर्म अथवा तपस्या से तनिक भी संतुष्ट हैं तो मुझे बस वही वर दे, अर्थात अपनी माया का ही दर्शन कराए। अब मैंने उस तपस्वी ब्राह्मण से कहा, द्विजवर, तुम कुब्जाम्रक तीर्थ में जाओ और वहां गंगा में स्नान करो, उससे तुम्हें माया का दर्शन होगा। देवी, मेरी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने मेरी प्रदक्षिणा की और दर्शन की अभिलाषा से वह ऋषिकेश चला गया। वहां उसने बड़ी असावधानी से अपनी कुंडी, दंड और भांड को गंगा तट पर एक और रखकर विधिपूर्वक तीर्थ की पूजा की और उसके बाद वह गंगा में स्नान करने के लिए उतरा। वह स्नानार्थ अभी डूबा ही था और उनके अंग बस भीग ही रहे थे। इतने में देखता है कि वह किसी निषाद के घर में उसकी स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट हो गया है। उस समय गर्भ के कलेश से जब उसे असह पीड़ा होने लगी तो वह अपने मन में सोचने लगा, मेरे द्वारा अवश्य ही कोई बुरा कर्म बन गया है, जिससे मैं इस निषाद के गर्भ में आकर नरक यातना भोग रहा हूँ। अहो, मेरी तपस्या एवं जीवन को धिक्कार है, जो इस हीन स्त्री के गर्भ में वास कर रहा हूँ और 9 द्वारों तथा 300 हड्डियों से पूर्ण विष्टा और मूत्र से सने रक्त मांस के कीचड़ में पड़ा हूँ। यहाँ की दुर्गंध असह्य तथा कफ, पित्त, वायु से उत्पन्न रोगों दुखों की तो कोई गणना ही नहीं। बहुत कहने से क्या प्रयोजन, मैं इस गर्भ में महान दुख पा रहा हूँ। अरे देखो तो, कहाँ तो वे भगवान विष्णु, कहाँ मैं और कहाँ वह गंगा जी का जल। किसी प्रकार इस गर्भ से मेरा छुटकारा हो जाए तो फिर मैं उसी भक्ति कार्य गंगा स्नानादि में लग जाऊँ। इस प्रकार सोचते सोचते वह ब्राह्मण शीघ्र ही निषाद के गर्भ से बाहर आया, पर भूमि पर गिरते ही उसने जो गर्भ में निश्चित किया था वह सब विस्मृत हो गया। अब वह धन धान्य से परिपूर्ण निषाद के घर में एक कन्या के रूप में रहने लगा। भगवान विष्णु की माया से मुग्ध होने के कारण पूर्व की कुछ भी बातें उसे याद न रही। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए, फिर उस कन्या का विवाह हुआ। माया के प्रभाव से उसके बहुत से पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। अब कन्या रूप में वह ब्राह्मण सभी भक्ष्य एवं अभक्ष्य वस्तुओं को भी खा लेता तथा पेय एवं अपेय वस्तुएं भी पी लेता। वह निरंतर मत्स्यादि जीवों की हिंसा में निरत रहता तथा कर्तव्य ज्ञान से भी शून्य हो गया। वसुंधरे, इस प्रकार जब निषादी स्त्री रूप में रहते हुए ब्राह्मण के 50 वर्ष बीत गए, तब मैंने उसे पुनः स्मरण किया। वह निषादी रूप ब्राह्मण घड़ा लेकर विष्टालिप्त वस्त्रों को धोने के लिए पुनः गंगा के तट पर गया और उसे एक और रखकर स्नान करने के लिए गंगा के जल में प्रविष्ट हुआ। कड़ी धूप से संतप्त होने के कारण उसका शरीर पसीने से लथपथ सा हो रहा था, अतः उसकी इच्छा हुई कि सिर डुबाकर स्नान कर लो। पर ऐसा करते ही वह तपस्या का धनी निषाद रूप ब्राह्मण उसी क्षण पूर्ववत तपस्वी बन गया। स्नान करके बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि पूर्व के रखे हुए दंड, कमंडलों और वस्त्रों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही उसे पहले जैसा ज्ञान प्राप्त उत्पन्न हो गया। पूर्व समय में उस ब्राह्मण ने जिस प्रकार विष्णु की माया जानने की कामना की थी, वह भी उसे याद हो गई।
गंगा से बाहर निकलकर अब उसने अपने वस्त्र पहने और लज्जित होकर वह वहीं पुनः बालुका पर बैठकर योग एवं तप के विषय में विचार करने लगा और कहने लगा, अरे मुझ पापी द्वारा कितने निंदनीय कार्य कर्म बन गए। इस प्रकार उसने अपने को निंदनीय मानकर बहुत धिक्कारा और कहने लगा, साधु पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करने वाले मुझको धिक्कार है। मैं सदाचार से सर्वथा भ्रष्ट हो गया था, जिस कारण मुझे निषाद की योनि में जाना पड़ा। इस कुल में उत्पन्न होकर मैंने कितने ही भक्ष्य और अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन किया और सभी प्रकार के जीवों का वध किया। अभक्ष्य भक्षण तथा अपेय वस्तुओं का पान किया और न बचने योग्य वस्तुओं का विक्रय किया। न बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय किया। मुझे वाच्य का भी ध्यान न रहा। निषाद के संपर्क से मैंने अब अनेक पुत्रों और पुत्रियों की भी उत्पत्ति की। किस दुष्कर्म के फलस्वरूप मुझे निषाद की पत्नी होना पड़ा, ये भी विचार करने योग्य है। वसुंधरे, इधर तो वह ब्राह्मण इस प्रकार कहा, वह यहाँ ऐसा सोच रहा था, उधर निषाद क्रोध एवं दुख से पागल हो रहा था। वह उसी समय अपने पुत्रों से गहरा अपनी भार्या को खोजता हुआ हरिद्वार पहुंचा और वहां प्रत्येक तपस्वी से अपनी उस स्त्री के विषय में पूछने लगा। फिर वह विलाप सा करता हुआ कहने लगा, प्रिय, तुम मुझे तथा अपने सभी पुत्रों को छोड़कर कहाँ चली गई? अभी दूध पीने वाली तुम्हारी छोटी बालिका भूख से व्याकुल होकर रो रही है। फिर वह वहां उपस्थित तपस्वियों से पूछने लगा, तपस्वियों, मेरी पत्नी जल लेने के लिए हाथ में घड़ा लेकर गंगा के तट पर आई थी, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? उस समय सभी मनुष्य जो हरिद्वार में आए हुए थे, वे उस तपस्वी ब्राह्मण तथा उसके घड़े को यथापूर्वक उपस्थित देख रहे थे। इसके पश्चात दुख से संतप्त उस निषाद ने जब अपनी प्रिय भार्या को नहीं देखा तो उसकी दृष्टि वस्त्रों और घड़े पर पड़ी। अब वह अत्यंत करुण विलाप करने लगा, हो मेरी स्त्री के ये वस्त्र और घड़ा तो नदी के तट पर ही पड़े हैं, किंतु गंगा में स्नान करने के लिए आई हुई मेरी पत्नी नहीं दिखाई पड़ रही है। लगता है जब वह बेचारी दुखी अबला स्नान कर रही होगी, उस समय जिह्वा लोलुप्त किसी ग्रह ने उसे पानी में पकड़ लिया होगा, अथवा वह पिशाचों, भूतों या राक्षसों का आहार बन गई। प्रिय, मैंने कभी जागृत या स्वप्न में भी तुमसे कोई अप्रिय बात नहीं कही। लगता है किसी रोग से वह उन्मत्त सी होकर गंगा में तट पर चली आई थी। पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप कर्म किया था जो मेरे इस महान संकट का कारण बन गया, जिसके फलस्वरूप मेरी पत्नी मेरे देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई और अब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर वह प्रलाप में कहने लगा, प्रिय, तुम सदा मेरे चित्त का अनुसरण करती रही हो। सुबह मेरे पास आ जाओ, देखो ये बालक डर गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं और इन्हें अनाथ जैसे कलेशों का सामना करना पड़ता है। सुंदरी, तुम मुझे तथा इन 3 नन्हे नन्हे बालकों को तो देखो। चारों कन्याएं और सभी बच्चे बड़ा कष्ट पा रहे हैं, इस पर ध्यान दो। मेरे ये छोटे छोटे पुत्र तुम्हें पाने के लिए ललायित हो रो रहे हैं। मुझ पापी की इन संतानों की तुम रक्षा करो। मुझे भी श्रद्धा सता रही है, मैं प्यास से भी अत्यंत व्याकुल हूँ, तुम्हें इसका पता होना चाहिए। भगवान वराह कहते, कल्याणी, उस समय जो ब्राह्मण स्त्री का जन्म पाकर निषाद की पत्नी बना था और जो जब अब मेरी उस माया से मुक्त होकर बैठा हुआ था, निषाद के इस प्रकार कहने पर लज्जा के साथ उससे कहने लगा, अब तुम जाओ, तुम्हारी वह भार्या यहाँ नहीं है। वह तुम्हारा सुख और संयोग लेकर चली गई और अब कभी न लौटेगी। इधर वह निषाद जहाँ तहाँ भटककर विलाप ही करता रहा। अब उस ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया और कहने लगा, हो, अब क्यों इतना कष्ट पा रहे हो? अनेक प्रकार के आहार हैं, उससे बच्चों की रक्षा करना। ये बच्चे दया के पात्र हैं, तुम कभी भी इसका परित्याग मत करना। सन्यासी की बात सुनकर उसके सामने दुख एवं शोक से भरे हुए निषाद ने उनसे मधुर वाणी में कहा, निश्चय ही आप प्रधान मुनिवरों में भी श्रेष्ठ एवं धर्मात्माओं में भी परम धर्मात्मा पुरुष हैं। विप्रवर, तभी तो आपके मीठे वचनों से मुझे सांत्वना मिल गई।
उस समय निषाद की बात सुनकर श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले मुनि के मन में भी दुख एवं शोक छा गया। उन्होंने मधुर वचन में कहा, निषाद तुम्हारा कल्याण हो, अब विलाप करना बंद करो। मैं ही तो तुम्हारी प्रिय पत्नी बना था, वही मैं यहाँ गंगा तट पर आया और स्नान करते हुए मैं एक मुनि के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर तो सन्यासी की बात सुनकर निषाद की भी चिंता दूर हो गई। उसने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से कहा, विप्रवर आप ये क्या कह रहे हैं? आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी है, अथवा ऐसी घटना तो सर्वथा असंभव है कि कोई स्त्री होकर पुनः पुरुष हो जाए। अब दुख के कारण ब्राह्मण के मन में भी घबराहट उत्पन्न हो गई। उस गंगा के तट पर ही ब्राह्मण ने निषाद से मीठी बात कही, धीवर अब यथाशीघ्र इन बालकों को लेकर अपने देश में चले जाओ और क्रमानुसार सभी बच्चों पर यथा योग्य स्नेह रखकर इनकी देखभाल रखिए। ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर भी निषाद वहां से नहीं गया। उसने मीठे स्वर में उससे पूछा, विप्रवर आपके द्वारा कौन सा पाप बन गया था जिससे आप स्त्री बन गए थे और अब फिर पुरुष हो गए? ये मुझे बताने की कृपा करें। इस पर उसने कहा, मैं हरिद्वार तीर्थ के तटवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करता और एक ही बार भोजन कर जगदीश्वर जगन्नाथ की पूजा करता रहता था। उन प्रभु के दर्शन की आकांक्षा से मैंने बहुत से उत्तम धर्म कर्म किए। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मुझे भगवान श्रीहरि ने दर्शन दिया और मुझसे वर मांगने को कहा। मैंने प्रार्थना की, प्रभु आप भक्तों पर कृपा करने वाले सर्वव्यापक पुरुष हैं, आप मुझे अपनी माया का दर्शन कराइए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा था, ब्राह्मण देव माया देखने की इच्छा छोड़ दो। किंतु मैंने बार बार उनसे वही आग्रह किया तो भगवान ने कहा, अच्छा नहीं मानते हो तो कुब्जाम्रक क्षेत्र मतलब ऋषिकेश में जाओ। वहाँ गंगा में स्नान करने पर तुम्हें माया दिखलाई पड़ेगी और वे अंतर्ध्यान हो गए। मैं भी माया दर्शन की लालसा से गंगा तट पर गया और वहाँ अपने दंड कमंडलों एवं वस्त्रों को यत्न से एक का और रखकर स्नान करने के लिए निर्मल जल में बैठा। उसके बाद मैं कुछ भी न जान सका कि कहाँ क्या है और क्या हो रहा है। तत्पश्चात मैं किसी मल्लाहीन के उदर से कन्या के रूप में उत्पन्न होकर तुम्हारी पत्नी बन गया। वही मैं आज फिर किसी कारण जब गंगा के जल में बैठकर स्नान करने लगा तो पहले जैसे ही ऋषि के रूप में परिणित हो गया हूँ। निषाद देखो, पहले जैसे ही यहाँ मेरी कुंडी और मेरे वस्त्र भी विराजमान है। 50 वर्षों तक मैं तुम्हारे घर में रह चुका हूँ, किंतु मेरे पास जो दंड एवं वस्त्र थे जिन्हें गंगा के तट पर मैंने रखा था अभी जीर्ण शीर्ण नहीं हुए हैं और न वे गंगा के प्रभाव द्वारा प्रवाहित ही हुए हैं। ब्राह्मण के इस प्रकार कहते ही वह निषाद सहसा गायब हो गया। उसके साथ जो बालक थे वे भी तिरोहित हो गए। देवी ये देखकर वह ब्राह्मण भी चकित होकर पुनः तप में संलग्न हो गया। उसने अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर सांस की गति भी रोक ली और केवल वायु के आहार पर रहने लगा। इस तरह अपराह हो गया। इस प्रकार कुछ समय तपस्या कर जब वह जल से बाहर आया तो श्रद्धापूर्वक पूजा के लिए कुछ पुष्पों को तोड़कर विधिपूर्वक भगवान की पूजा करने के लिए वीरासन से बैठ गया। अब बहुत से प्रधान तपस्वी ब्राह्मणों ने जो वहाँ गंगा में स्नान करने के लिए